वो तो इसी दिशा में आया था। तो यहाँ से कहाँ चला गया वो गणेश? अब अदृश्य होकर ज्ञात नहीं वो कहाँ पहुंचकर किसे प्रभावित करने जा रहा है। गणेश, तनिक लंका की ओर तो देखो। मूषक जी, उस दिशा में चलिए। राक्षस राज, क्या आपके प्रति मेरा स्नेह समर्पण पर्याप्त नहीं है? क्या आपको मेरा सौंदर्य भाता नहीं? क्या आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाकर प्रसन्न नहीं हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए राक्षस राज। क्या कमी रह गई थी मुझ में जो आप देवी वेदवती के प्रति आकर्षित हुए और उनके तप में व्यवधान उत्पन्न किया? पूर्व में भी आप नंदी जी के श्राप से श्रापित हुए। तुम्हारे सर्वनाश का कारण एक वानर सेना ही बनेगी। अब पुनः एक श्राप के भागी बने हैं। क्या आपको अपनी तनिक भी चिंता नहीं है? कहीं देवी मंदोदरी सत्य तो नहीं कह रही हैं? कहीं वास्तव में मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? मेरा पुत्र रावण इतनी बड़ी त्रुटि नहीं कर सकता। ज्ञात नहीं आपको आपकी इस भूल का कितना विनाशकारी परिणाम भुगतना होगा। कृपा करके अपने इस व्यवहार पर संयम रखिए राक्षस राज, और पर स्त्री को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखिए। देवी मंदोदरी, शांत हो जाइए आप। राक्षस राज रावण है मेरा पुत्र, और आप उसे उसकी राक्षस प्रवृत्ति को त्यागने का सुझाव दे रही हैं। उसकी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है वो। किसी भी प्रकार के श्राप की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे पुत्र रावण को, क्योंकि वो तो अजय है। जिस स्त्री के प्रति आकर्षण हो उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है मेरा पुत्र। और जो उसे अप्रिय है उसका अपमान और तिरस्कार करने का उसे अधिकार है। यही व्यवहार हम राक्षसों के अनुरूप है, और राक्षस राज रावण को ऐसा करने से रोकना सर्वथा अनुचित है। एक माता अपने पुत्र के दुर्व्यवहार का समर्थन कर अपने ही पुत्र को अधर्म के अंधकार में कैसे भेज सकती है? भैया, ये और कुछ नहीं, अवश्य उस दुष्ट ममतासुर का ही प्रभाव है। वो अवश्य यहाँ उपस्थित होगा। दादाओं, आप मेरा प्रभाव तो सर्वत्र पाएंगे, किंतु मुझे कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। पुत्र रावण, तुम्हें देवी मंदोदरी की किसी भी बात पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपनी इच्छा पूर्ति करो और राक्षसी प्रवृत्ति पर स्थिर रहो। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए माता। आपका ये पुत्र राक्षस राज रावण आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। महानतम राक्षस हूं मैं और महानतम ही रहूंगा। 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 ममतासुर ने अपने प्रभाव से एक विषैले व्यक्तित्व को और विषैला बना दिया है। इसके पूर्व की वो दुष्ट अन्य जीवों में भी दुष्टता का संचार करे, हमें उसे रोकना होगा भैया।
यहाँ तो सर्वत्र मेघ ही मेघ है अनुज गणेश। फिर उस मेघ रूपी ममता सुर को कहाँ ढूंढे हम? हाँ हाँ, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। ये तो कुबेर जी का स्वर है ना भैया? हाँ गणेश। किंतु वो इतनी ममता से किससे वार्तालाप कर रहे हैं? मेरे पुत्रों नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर, यही तो आयु है आपकी क्रीड़ा करने की। इसलिए उन्मुक्त होकर जितनी इच्छा हो उतनी क्रीड़ा कीजिए। पिताश्री, आप चिंता न करें। आप अनुमति दे अथवा ना दे, हम तो अपनी इच्छा अनुसार से ही क्रीड़ा करेंगे। उचित है। नारायण नारायण, ये कैसा अनुचित कथन है कुबेर पुत्रों का। पिताश्री, जब तक हमारा मन नहीं भरता हम इस नदी के जल में क्रीड़ा करेंगे। तब तक आप यहीं स्थित रहकर हमारे वस्त्रों की देखरेख कीजिए। उचित है, सर्वथा उचित है। ममता सुर ने अपना प्रभाव यहाँ भी स्थापित करना आरंभ कर दिया है अनुज गणेश। कुबेर जी के पुत्र उन्हें आदेश दे रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना है। प्रणाम देव ऋषि नारद जी। कुबेर जी, आपने अपने पुत्रों को उचित संस्कारों की सीख नहीं दी। ये भी नहीं सिखाया उन्हें कि जब उनके समक्ष उनसे बड़ा कोई आता है तो उनका अभिवादन करना चाहिए। बालक हैं, क्रीड़ा करने गए हैं, इसलिए आप पर ध्यान नहीं गया होगा उनका। इसे आप अपना अपमान ना समझें। कुबेर जी, अपने पुत्रों को अति आवश्यक सीख देना अति आवश्यक है। ये भी अति आवश्यक है उन्हें समझाना कि पवित्र नदी में यूं संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर प्रवेश करना धर्म के विरुद्ध है। देवर्षि, आप भी हमारे समान जल में प्रवेश तो कीजिए। आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि इस प्रकार स्नान करने में कितना आनंद आता है। अपनी जल क्रीड़ा में तो खो ही गए मेरे पुत्र।